वी गार्ड का स्टेबलाइजर है। अब जितने भी स्टेबलाइजर आ रहे हैं वो बिना प्रीसेट के आ रहे हैं। बिना प्रीसेट का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी ना तो वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते और ना ही उसका कुछ टाइम वाइम कुछ भी सेट सकते, लेकिन उसका भी भाई तरीका है, समझने वाला सब चाहिए और समझाएंगे हम। चलिए, ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर है। जब ये आया था तो 10 सेकंड का डिले टाइम था। उसके बाद इसमें 1 महीना हुआ, 2 महीने हुए, तो वो सेकंड में नहीं 20 सेकंड में बदल गया। 20 सेकंड का मतलब है जैसे इसकी यहाँ से आउटपुट आती है ना, ये वाली आउटपुट आती है, वो 20 सेकंड बाद आने लगी, 1-2 महीने बाद। अब जैसे जैसे इसे 1 साल हुआ ना, कम से कम 2.5-3 महीने की मतलब 1 साल होने के बाद 2.5 से 3 मिनट की आउटपुट होगी। अब जो कस्टमर कह रहा है 5-5 मिनट में भी आउटपुट आ रही है। तो भाई इसके आउटपुट को हम बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कैसे सेट करेंगे और वहां पे क्या करना है कि पीसीबी में क्या कंपोनेंट छेड़ना है, तो जिससे कि हमारी आउटपुट बिल्कुल प्रॉपर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वी गार्ड का स्टेबलाइजर है, ये फुली यहाँ पे प्लास्टिक में है। तो सबसे पहले मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनपुट लिखा हुआ आ चुका है, आउटपुट। तो कभी कभार तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर जाता है, लेकिन कभी कभार के लेट आउटपुट करता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रीन आ रही है, नॉर्मल है। अगर मैं इसे 1-2 बार बंद करके चालू कर दूंगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, ये समस्या है। तो इसकी आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट कैसे निकालनी है एक ही बार में, तो मैं आपको आज वो चीज़ समझाता हूँ। देखिए, अभी हम सबसे पहले से खोल लेंगे। देखो अभी भी ग्रीन यहाँ पे रेड आ रही है, जबकि मैं इसमें इनपुट दिखा दूँ आपको। ये देखो, ये देखो, अब मैं आपको इसकी इनपुट दिखाता हूँ, इसमें इनपुट आ कितने दी है। तो यहाँ पे मेन लाइन है, मेन लाइन में न्यूट्रल तो डायरेक्ट होता है। और यहाँ पे जो ये देखिए इसका फेज वाला पॉइंट 225 वोल्ट हम इसे दे रहे हैं, और यहाँ से आउटपुट अभी नहीं आई है। यानी कि जो यहाँ पे आउटपुट वाली लाइन आनी चाहिए, देखो दोनों पे आप देख सकते हैं ये आउटपुट नहीं आई है। अब देखिए उसके लिए हमें एक बार एक पीसीबी खोलनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी प्रीसेट रीसेट नहीं है। अब आपको यही दिखाता हूँ कैसे करना होता है इस तरह का स्टेबलाइजर जिसमें प्रीसेट नहीं होते, उसे भी हमें करना होता है। ठीक तो वे भी होते हैं, लेकिन सबके तरीके होते हैं, तो वो तरीका आज आपको दिखा देंगे। सीख के जाना काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जिसमें प्रीसेट नहीं होता तो उसमें आप सेटिंग वेटिंग कैसे करोगे, तो वो चीज़ दिखा दे रहे हैं आज आपको। पहले से हम यहाँ से खोल ले रहे हैं, मशीन से खोलते हैं इसको। तो ये हमारा सर्किट खुल गया। ठीक है, इसको यहाँ लेटा लेंगे। अब देखो ये हमने सर्किट यहाँ से उठा लिया। थोड़ा सा केयरफुली करना है क्योंकि करंट है इसके अंदर, अभी चला हुआ है, ये रनिंग टाइम में है। देखो इस तरह से। अब मैं आपको दोस्तों इसकी फिर भी दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पे ये देखो, ये इसकी रेड लाइट और ग्रीन लाइट से आपको पता लगा सकते हैं कि स्टेबलाइजर चल रहा है या बंद है। ये देखो अभी आउटपुट नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आउटपुट कट ऑफ पे रेड है, नॉर्मल पे ग्रीन है। तो ये प्रॉब्लम है, जबकि हमने वोल्टेज इसमें बिल्कुल परफेक्ट दे रखी है। अब आ जाइए, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे आइएगा। ये अब आपको दिखाता हूँ इस चीज़ को मैं। ये अब आपको जूम करके दिखाना होगा ना इन चीज़ों को। ये देखो, आपको ये सर्किट दिखाई दे रहा होगा। हर सर्किट में जो डिजिटल सर्किट होगा ना, मतलब डिजिटल सर्किट का मतलब है जिसके अंदर इस तरह का सर्किट होगा जिसमें कोई प्रीसेट नहीं होता, तो उसके अंदर आपको दोस्तों एक चीज़ देखने को जरूर मिलेगी, टीपी, टेस्ट पॉइंट। तो ये जो टेस्ट पॉइंट होता है टीपी, यहाँ पे किसी किसी में जंपर भी लगा मिल सकता है इस तरह से, किसी किसी में आपको दोस्तों ये खुला मिल सकता है टीपी। अगर मैं देखिए इसको डायरेक्ट लगाता हूँ ना, अभी देखना आप यहाँ पे सब में मिलेगा, किसी में ढका हुआ मिलेगा, किसी में नीचे जंपर लगा हुआ मिलेगा, बात एक ही है। अब मैं देखिए यहाँ पे ध्यान देना, पहले मैं इस पे आउटपुट वाली एक बार मीटर भी लगा देता हूँ। ये देखो इस पे मैं मीटर भी लगा देता हूँ। यहाँ पे मैंने मीटर लगा दिया और यहाँ पे मैं से कस देता हूँ इनकी वायरों को, जिससे कि आपको दोनों चीज एक टाइम में दिखते हैं। ये चीज सीख लो, आगे आगे आने वाला टाइम ये रहेगा। देखो इसने अभी आउटपुट दी, देखो अब दे दी इसने, अब दी, कितनी देर बाद दी, 225 वोल्टेज अब आई है। अब यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। तो चलिए एक बार इसे हम बंद कर लेते हैं। एक बार बंद करा तो एक बार दोबारा से चालू किया तो देखिए कोई भी आउटपुट नहीं आई है। अब इसके आउटपुट लेने के लिए सिंपल सा है, जे टेस्ट पॉइंट वाला है इसको सिर्फ टच ही करना है, टेस्ट पॉइंट को आपस में टच करना है, तुरंत ही देखना। अभी यहाँ पे 100 मतलब सॉरी 11 वोल्ट दिखा रहे, देखो ये टच किया तुरंत ही यहाँ पे आउटपुट आ चुकी है। ये देखो तुरंत ही आ चुकी है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे हमारी कुछ वोल्टेज आती हैं, कुछ वोल्टेज आती हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर लगा होता है, देखो ये कैपेसिटर जो है ये इसके बिल्कुल टेस्ट पॉइंट के पैरेलल में लगा हुआ है, और इस कैपेसिटर की वैल्यू है 25 वोल्ट 100 mA।
तो इस कैपेसिटर को हम यहाँ से पहले बाहर निकालेंगे। तो यहाँ से पहले इसको बंद कर देते हैं। इस कैपेसिटर को बाहर निकालेंगे। ये कैपेसिटर हल्का हल्का वीक होने लगता है समय के साथ जब दिक्कत आती है। तो हमने देखिए कैपेसिटर निकाल दिया है। ये जब जितनी देर में चार्ज होता है उतनी देर हिसाब से ये आउटपुट देता है उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने कैपेसिटर यहाँ से निकाल दिया। ये हमारा कैपेसिटर है, ठीक है। यहाँ पे 25 वोल्ट 100 mF का लगा हुआ है। अगर आप इसकी जगह कम mF का लगाते हैं तो दोस्तों इसका डिले टाइम चेंज हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अब देखिए दोस्तों, मैंने जो यहाँ पे कैपेसिटर लिया है ना, ये मैंने 25 वोल्ट 22 mF का लिया है। अब इसका डिले टाइम जो है चेंज हो जाएगा। अभी देखना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये NTC के पास ही मिलता है ज़्यादातर, अटैच पॉइंट के पास मिलता है या जंपर लगा मिलता है, ये पहचान है। और उसके साथ जो है ना कैपेसिटर पैरेलल में लगा मिलेगा। ये देखो मैंने कैपेसिटर लगा दिया। अब मैं इसको आपको ऐसे ही मेरा पिनो कार्टेल ऑन करके दिखाता हूँ। ऑन किया, अब इसकी जो आउटपुट है ये देखो तुरंत आ गई। ये देख सकते हैं आउटपुट बिना कुछ करे, ये देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट आ गई है 229, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अब मैं स्टेबलाइजर को एक बार बंद करता हूँ। बंद किया, ठीक है, बंद किया। यहाँ से आउटपुट भी बंद हो चुकी है, आप देख सकते हैं कोई आउटपुट नहीं आ रही है इसमें। अब मैं ऑन करता हूँ। ऑन किया, अब देखते हैं इसका डिले टाइम कितनी देर में आता है। तो आउटपुट आने के बाद हमारी जो है डिले टाइम इसमें आ जाएगा जब हमारी वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। अगर इसमें दोस्तों वोल्टेज में फ्लक्चुएशन होता रहेगा तब भी इसमें दिक्कत आएगी। अगर हमें इसका डिले टाइम परफेक्टली एक बार में लेना तो हम इसमें यहाँ पे एक स्विच भी लगा सकते हैं। लेकिन डिले टाइम अगर हमारा जल्दी हो तो हमारे इनपुट में फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। देखो डिले टाइम आ गया। थोड़ा बहुत जो अब ये बढ़ा के दे रहा है, तो जैसे कैपेसिटर में करंट रह जाता है इसलिए थोड़ा लेट आ रहा है। मतलब वो है 30 सेकंड के अंदर अंदर अब इसका डिले टाइम आ रहा है। जैसे कि अब देखिए मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ। इसका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया है। देखो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, देखो डिस्चार्ज हो गया होगा। अब मैं इसको सेट को ऑन करता हूँ। देखो सेट ऑन किया, 1 2, ये देखो तीसरे सेकंड में ही यानी कि हमारी आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। अगर इसका कैपेसिटर चार्ज रहता है तो हमारा डिले टाइम बढ़ जाता है थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए बंद करता हूँ, पहले यहाँ से बंद किया। अब इसका डिले टाइम देखो, मैं यहाँ से टच करके मतलब शॉर्टिंग करके कैपेसिटर की डिस्चार्ज कर दिया। अब देखो इसे मैं ऑन करता हूँ। ऑन करते हैं, अब देखते हैं इसकी आउटपुट। ये देखो कितनी जल्दी आउटपुट आई, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आउटपुट आ रही है अब इसकी एक बार में। अब देखिए मैं यहाँ से इसे बंद करता हूँ। अब देखिए इसका सीन क्या है, जितना आपकी कैपेसिटर की म्यूएफ आप कम लगाओगे उतना ही डिले टाइम इसका बढ़ जाएगा। जितना आप इसमें यूएफ ज़्यादा लगाओगे, जैसे 100 म्यूएफ का था 25 वोल्ट 100 म्यूएफ का, अब वो दोस्तों जितना लेट तक चार्ज रहेगा उतना ही डिले टाइम ज़्यादा रहेगा। मतलब कहने का ये है कि आप जितने कम म्यूएफ का लगाओगे इसके अंदर उतना ही डिले टाइम आपका आउटपुट में कम रहेगा। उतने ही अगर आप म्यूएफ ज़्यादा लगाते हो तो डिले टाइम ज़्यादा रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि हमने 22 म्यूएफ का लगाया तो ये 3-4 सेकंड में ही चल जाएगा काम, ठीक है। देखिए ऑन करते हैं, 1 2, ये देखो तीसरी सेकंड में अपने आप ही डिले टाइम आ रहा है और आउटपुट बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों जिसके अंदर प्रीसेट नहीं है उसमें भी आप आसानी से काम कर सकते हैं। रही दोस्तों आपकी इनकी कैलकुलेशन कि कौन सी रिले कितने बेर पे उठानी है, तो वो तो भी इसकी बिल्कुल फिक्स रहेगी, वो कभी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो इसमें डिले टाइम की दिक्कत आएगी कि डिले कब कर रहा है स्टेबलाइजर, मतलब जल्दी कर रहा है कम कर रहा है। सबसे ज़्यादा ऑटोमेटिक एसी के स्टेबलाइजर में दिक्कत आती है कि डिले करने में दिक्कत कर रहा है। तो इस तरह से उस प्रॉब्लम को आप ठीक कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे तो एक लाइक कर देना और जो चैनल पे नए हैं तो कुछ सब्सक्राइब कर देना।